नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे कि सार्वजनिक ज़मीन पर जो भी सार्वजनिक ज़मीन है, देखिए वहाँ पे साथियों तालाब भी हो सकता है, चकमार्ग भी हो सकता है, ग्राम सभा, चरागाह आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। या मान लीजिए किसी पड़ोसी ने नाली बंद कर दिया है, नाला बंद कर दिया है, रोड पे कब्जा कर लिया सार्वजनिक ज़मीन पर, तो ऐसे में मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कानून। ठीक है कि कानून क्या है इस पर। साथियों देखिए, इस पर कई कानून एप्लीकेबल हैं। ठीक है ना। पहली बात सबसे बड़ा साथियों बता दूं, जो सबसे बड़ा होता है, और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, ठीक है, अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या अन्य किसी भी मैटर पर बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए साथियों, अगर जैसे मान लीजिए तालाब की ज़मीन है ये, ठीक है, और इस तालाब की ज़मीन पे कोई एक्स बंदा कब्जा किए है, तो ये लोक न्यूसेंस तो बाद की बात है। पहले मैं आपको बता दूं, धारा 67 में कार्रवाई इस पे हो सकती है। ठीक है, धारा 67 में तो इस पर जुर्माना भी लगेगा, 2 या 4 या 10 लाख रुपए जितना भी लगे। ठीक है, और इसका अवैध कब्जा भी हटवाया जाएगा। फिर चाहे कोई दबंग, भूमाफिया कोई भी हो साथियों, ऐसा सबके साथ होगा। ठीक है ना। ये स्पष्ट आदेश है साथियों, जब आप धारा 64 यूपीआरसी पढ़ेंगे तो उसमें जो है स्पष्ट लिखा है। ठीक है। अब हम आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकते, वरना हमारे पास पर डे जो है धारा 67 से जुड़े मैटर आते कि सर हम पे इतना फाइन हुआ है, आप कैसे बचें। कई लोगों को हम बता भी देते कैसे बचें। ठीक है ना। तो पहले क्या है, पहले तो आपको बता दूं, अगर कोई भी मान लीजिए, देखिए कोई आपका तालाब है, चरागाह है, ठीक है, कोई मान लीजिए चकमार्ग है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए अन्य किसी पे ग्राम सभा की संपत्ति पे, अगर कोई भी, ध्यान रहे ग्राम सभा की अगर सार्वजनिक संपत्ति है वहां पर कोई कब्जा की है साथियों, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए जो है वो लेखपाल और एसडीएम को आप, तहसीलदार को आप सूचित करें। ठीक है। अगर मान लीजिए आप वास्तविकता में हटवाना चाहते हैं, तो आप चाहे हमारे द्वारा एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो ग्राम सभा की संपत्ति है तो लेखपाल या एसडीएम या तहसीलदार से शिकायत करो, वो धारा 67 की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, 100%। अब आ जाते हैं साथियों, मान लीजिए कई लोग शहर में रह रहे होंगे, ठीक है, कई कुछ लोग, तो उन्हें कैसे हटवाएं। ठीक है। देखिए साथियों, सीआरपीसी यानी कि बीएनएस की धारा जो है 152, ठीक है ना, 152 ये प्रावधान करती है लोक न्यूसेंस हटाने को। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, यानी कि साथियों सीधा समझ लीजिए, अगर ये सड़क है और सड़क पर कोई कब्जा कर रखा है, नाली पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो यहाँ पे एसडीएम को फुल पावर है कि वो हटाने के लिए आदेश दे सकते और उसकी कार्रवाई भी कर सकते। अब थोड़ा मैं आपको पढ़वा दूं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से मजिस्ट्रेट मतलब है, ठीक है ना, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा दिए गए सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त होने पर ऐसे साक्ष्य लेने पर ठीक समझे विचार करें। ठीक है। पहला, किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी जो जनता को विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती हो, विधिपूर्वक बाधा न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। सीधी बात। अब देखिए इसमें स्पष्ट आ गया, लोक स्थान कोई भी, मान लीजिए किसी का मैदान है, ठीक है, कोई मान लीजिए चरागाह है, कोई मान लीजिए साथियों बड़ा सा नाला है जहाँ पे किसी ने अवरोध पैदा कर दिया है, या मान लीजिए अन्य कोई मार्ग है जहाँ पर कोई अवरोध पैदा कर रहा है, तो वहाँ पे आप इसकी कार्रवाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है। दूसरा साथियों, किसी व्यापार या आजीविका चलाने या किसी माल वस्तु का समाज के स्वास्थ्य शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार आपके मान लीजिए कोई भी कारोबार ऐसा हो रहा है जिससे आपको परेशानी है, समाज में दिक्कत है, तो वहाँ पर भी साथियों ऐसी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। किसी भवन निर्माण, किसी पदार्थ व्ययन जिसके संभाव में अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाना, बंद किया जाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई भवन वगैरह है, उसमें पटाखे वगैरह निर्माण हो रहे हैं या अन्य कोई मान लीजिए उसमें हानिकारक तत्व हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है साथियों, उसे रोका जा सकता है, ताकि जो भी मान लीजिए पड़ोस में रह रहे लोगों को कोई भी नुकसान वगैरह ना हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भवन, तंबू, संरचना, वृक्ष ऐसी दशा में है जिससे वह गिर जाए,
मान लीजिए कोई घर है, अब वो जर्जर हालत है, अब वो कभी भी गिर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पड़ोसी जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप कब्जा हटवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कब्जा हटवाने के संबंध में किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह, कोई डॉक्यूमेंट चेक या कोई एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, धन्यवाद।